गोरखपुर की सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अभी मठ में मौजूद थे। मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसा कि अभी कुछ देर पहले की तस्वीर दिखा रहे थे, गुरु अवैधनाथ का आशीर्वाद लिया, मठ में गायों के साथ में कुछ वक्त बिताया और अब मतदान केंद्र पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर की अगर शहर सीट की बात करें, पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और यहां पर कहा जाता है कि मठ का आशीर्वाद जिस कैंडिडेट के साथ में रहता है, जीत उसी की रहती है। बिल्कुल धीरेन्द्र, कहा जाता है कि गोरखपुर की सियासत में एक भी पत्ता गोरखनाथ मठ की मर्जी के बिना हिलता नहीं है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए। लगातार जितने चरणों में उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ है, सुबह सवेरे ही सबसे पहले उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। लगातार अपील उन्होंने लोगों से की कि अपने मताधिकार का उपयोग करिए और जाकर वोट जो है उसको कास्ट करके आइए। तो मतदान केंद्र की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अभी मौजूदगी है। सबसे पहले वोट करने के लिए वो वहां पर पहुंचे हैं। और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की सियासत की जब बात करते हैं तो गोरखनाथ मठ है, एक निर्णायक भूमिका वहां पर निभाता हुआ वो नजर आता है। सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए पहली बार विधानसभा चुनाव तो लड़ रहे हैं धीरेन्द्र, लेकिन उनका गढ़ ही इसीलिए गोरखपुर को कहा जाता है क्योंकि 5 बार से वो वहां पर सांसद रहे हैं। लोकसभा पहुंचे हैं सांसदी का चुनाव जीतकर और अब पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए वो पहुंच रहे हैं। 2017 में भी एमएलसी बने थे, फिर मुख्यमंत्री बने। अपने कार्यकाल में 5 साल उन्होंने पूरे करे और उसके बाद अब दोबारा से वापसी करना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन दावा एक ये है कि वापसी वो करेंगे जिनको लेकर तमाम अहम मुद्दे हैं जिनको वो गिनाते भी नजर आ रहे हैं। खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र वो कर रहे हैं, माफियावाद और परिवारवाद पर भी निशाना तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले मतदान केंद्र पहुंचे हुए, जैसा कि वो हर बार हर चरण के मतदान में अपील करते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। और खुद देखिए सबसे पहले मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे हुए हैं। कुछ देर पहले वहां मठ में वो मौजूद थे। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, जैसा कि मुख्यमंत्री लगातार हर बार अपील लोगों से करते हैं कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें, वैसी ही तस्वीर आज देखने को मिली। सबसे पहले मतदान करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। देखिए हर बार ऐसे ही होता है, मुख्यमंत्री खुद अपने मताधिकार के लिए इतने सजग होते हैं कि खुद वो 7 बजे पहुंच जाते हैं मतदान केंद्र पे और जहां पे वो पहुंचे हैं उनके साथ देखिए पीठ के तमाम साधु संत भी मौजूद होंगे। इसके अलावा जो पीठ के कर्मचारी हैं जो उस इलाके में रहते हैं, जिनका पोलिंग स्टेशन वो स्कूल है, वहां पे वो पहुंच रहे हैं। और जो मताधिकार का प्रयोग है हर व्यक्ति को करना चाहिए और यही बात लगातार योगी आदित्यनाथ सबसे पहले पहुंचकर बूथ पर ये संदेश देने की कोशिश भी करते हैं। हम जिस बूथ पे हैं यहाँ पे भी 7 बजे के बाद अब मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि सुबह का वक्त है, बहुत अधिक अभी फिलहाल भीड़ तो नजर नहीं आ रही, कतारें नजर नहीं आ रही हैं। ठीक है, जो भी व्यक्ति यहाँ पे ठीक है दीपक, हम आपके पास वापस आएंगे। छठे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है और गोरखपुर से ही धीरेन्द्र पुंडीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, अगर गोरखपुर की बात करें, सीएम योगी की प्रभाव वाली सभी सीटें और इसका असर गोरखपुर के साथ साथ आसपास के जनपदों में देखने को मिलता है। सबसे हॉट सीट इस चरण की गोरखपुर की सीट है। जी, अगर हम लोग बात करें तो इस समय हम लोग खड़े हैं बूथ पर। ये बूथ है नगर क्षेत्र का, गोरखपुर का प्राइमरी स्कूल गोरखनाथ का है। यहाँ से यही योगी आदित्यनाथ इस वक्त अपना मतदान कर रहे हैं। ये बूथ नंबर 249 पर है, विधानसभा 322 का नंबर है, जहाँ की बीएलओ नूर जहाँ है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ योगी आदित्यनाथ अभी अंदर वोटिंग कर रहे हैं और इसके बाद यहाँ से निकलकर वो बात करेंगे तमाम मीडिया से भी और उसके बाद फिर वो आगे की तरफ जाएंगे। ये बात यहाँ ये बता दें कि जब योगी आदित्यनाथ इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो तब यहाँ बात जीत हार की नहीं हो रही है, यहाँ जीत के अंतर की बात हो रही है कि आखिर कितना अंतर हो। क्योंकि ये सीट पिछली बार भी बीजेपी के पास थी, लगातार बीजेपी के पास रही है और जीत का अंतर लगातार बढ़ता रहा है। पिछली बार 60,000 से ज्यादा ये सीट पर जीते थे। अब इस बार जो कैंडिडेट था, जो राधारमण अग्रवाल थे, अब कितनी ज्यादा
वोटों के साथ यहाँ से बाबा जीतेंगे। ये सब लोग, तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या जीत का अंतर 1 लाख होगा या उससे ज्यादा पहुंचेगा। इस पर ज्यादा बड़ी बात हो रही है। रही बात इनके की जो पिछली बार 9 में से 8 विधानसभा सीटें इनके पास थी और 1 सीट बाहर थी, लेकिन इस बार लोग मुकाबला खड़ा करने की बात बता रहे हैं जो कैंडिडेट के उसको लेकर है, चाहे वो चोरी चौरा हो या फिर जो गोरखपुर ग्रामीण हो। लेकिन बाबा के लड़ने से बीजेपी को उम्मीद है कि ये तमाम सीटें गोरखपुर में क्लीन स्वीप की तरफ स्थिति बढ़ सकती है और आसपास के जिलों में इस बात का बहुत प्रभाव होगा, क्योंकि जिस तरह से मेडिकल आया, गोरखपुर में कुछ नई योजनाएं शुरू हुई, वही तमाम लोगों को उम्मीद है कि ये नई चीजें भी बीजेपी के इस मामले में एड ऑन करेंगी और पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करेगी बीजेपी। ये यहाँ लोगों का अभी भी मानना है और इसीलिए वहाँ पर लगातार चर्चा की जा रही है। तो 7 तो जीत के अंतर पर भी निर्भर करेगी और इसी के साथ साथ उन तमाम सीटों पर भी जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और उस पर वर्चस्व बरकरार रखना भी एक साथ की बात होगी इस पर। जी, जीत का अंतर ही बड़ा करने की कोशिश है बीजेपी की। अगर हम ये कहें, बस कुछ ही सेकंडों पलों में योगी आदित्यनाथ अभी अंदर से जो मतदान उनका चूंकि चल रहा है उसके बाद वो बाहर आएंगे और यहाँ से बाहर जाकर एक बार मीडिया से भी बातचीत करेंगे और उसके बाद फिर आगे सभाओं के लिए निकलेंगे। ये आज का प्रोग्राम है। हालांकि गोरखपुर में पूरा मतदान के पुराने रिकॉर्ड तोड़ने की बात की जा रही है कि ये रिकॉर्ड जो सदर विधानसभा पर है 322 नंबर पर, यहाँ पिछली बार के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए जाए। हम भी लोग यहाँ जब 2 दिन से घूम रहे हैं, 3 दिन से, तो लोगों के बीच में भी इसी बात की चर्चा है कि क्या ये विधानसभा का जो जीत का अंतर है वो कितना पहुंचेगा। तमाम लोगों का ये है। और अलग अलग अगर हम लोग कुशीनगर की बात करें या देवरिया की बात करें, वहां भी जो अगर आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ जब सभाओं में पहुंच रहे थे तो इस बात का जिक्र हो रहा था कि जिस तरह से गोरखपुर में काम चल रहे हैं उसी तरह से, उसी की तर्ज पर यहाँ भी तमाम जगह पर काम करने की कोशिश की जा रही है। और जो जातीय बिखराव है वोटों का, उसको रोकने के लिए इस बात पर ज्यादा बीजेपी जोर दे रही है कि पूर्वांचल से योगी आदित्यनाथ हैं, पूर्वांचल में ही प्रधानमंत्री मोदी हैं, यानी जो सत्ता का जो डबल इंजन कहा जाता है उसके दोनों के यहीं से पायलट या जो उनके ड्राइवर्स हैं वो दोनों इसी पूर्वांचल से, लिहाजा यहाँ से कोई कमजोरी नहीं दिखनी चाहिए। ये कोशिश है बीजेपी की और इस बात को लगातार मैसेज भी दिए जा रहे हैं। जी धीरेन्द्र जी, चूंकि आप गोरखपुर में मौजूद हैं और विकास का मॉडल और विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी इस बार मैदान में है, जनता के बीच में जा रही है। गोरखपुर की अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं, फर्टिलाइजर कारखाने की स्थापना हुई, एम्स की सौगात मिली, क्योंकि आए दिन वहां पर पिछले सरकारों के कार्यकाल की अगर बात करें तो वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था। तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से विकास का एक मॉडल पेश किया गया। उस मॉडल को लेकर लोगों के बीच में क्या कुछ चर्चा है, अगर गोरखपुर शहर सीट की अगर बात करें? देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ समय से गोरखपुर, अगर जिन लोगों ने भी गोरखपुर को पहले देखा होगा 2017 से, यहाँ तमाम ठेकेदारी को लेकर या क्रिमिनल जो एक पास्ट रहा है इस पूरे शहर में, पूरा माफिया डॉन्स का ये एक प्लेग्राउंड होता था। उसके बाद जब से एक जापानी इंसेफ्लाइटिस का जो दौर होता था, याद होगा कि हर साल जब वो बीमारी आती थी तो हजारों बच्चों के मरने की खबरें आती थी। लेकिन जब सांसद थे तब भी, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री बने तो आप एम्स का, यहाँ का एम्स अगर आप देखते हैं, बाहर से भी अगर आप देखते हैं तो लगता है कि ये जैसे बहुत ही बड़ा एक तैयार किया जा रहा हो पूरे इलाके के और पूरे पूर्वांचल को, यहाँ से वो लगे। आप ट्रैफिक को जिसने देखा होगा, क्योंकि जिस तरह का अनरूली ट्रैफिक होता था यहाँ, जिस तरह से इस शहर के अंदर तमाम चीजें, उसके लिए बाकायदा नीचे की तरफ अंडरपास, अगर आप एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो आप खुद फील करते हैं इस शहर में अलग अलग जगह सड़कों की स्थिति बेहतर है। और जो एजुकेशन का जो वो है, कई सारे इंस्टीट्यूट को नए तरीके से रिनोवेट किया गया, उनको बनाया गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो विकास की बात है वो यहाँ वाकई लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। कानून व्यवस्था तो देखिए पूरे राज्य में मुद्दा है और उस पर योगी वोट भी उनको मिल रहा है और उनके पास एक वर्ग भी तैयार हुआ है, पूरा वर्ग जो इस बात को मानता है। लेकिन गोरखपुर में विकास के लिए बीजेपी पूरी ताकत के साथ और अपने उसके साथ बाकायदा गिनवाते हुए तमाम योजनाएं वोट मांग रही है। और इसके बाद आप जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि इसी शहर में कभी ऐसा लग नहीं रहा था
था कि जैसे इसको पूर्वांचल का इंजन कहा जा सकता है, विकास का इंजन कहा जा सकता है, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ ने इस राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाला है तब से गोरखपुर वो पहली प्राथमिकताओं के जनपदों में शामिल हो गया, जहां के विकास को वो बाकी तमाम जगह पर मॉडल के तौर पर, यानी अपने वोट मांगने के लिए जो एक मॉडल तैयार किया गया है उसके तौर पर दिखाना चाहते हैं। और ये बात आप चाहे वो किसी भी उन लोगों में जो हार्ड कोर इस समय जो समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं या वो लोग हैं, वो भी इस बात को एडमिट करते हैं कि हाँ, गोरखपुर की हालत पहले से बेहतर है। हालांकि उनका फिर अपना जो वो पार्टी का प्रतिबद्धताएं होती है उसके बाद बात करने लगते हैं, लेकिन मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है कि यहाँ विकास एक बड़ा मुद्दा जो किया है उसके प्रति लोगों में, बीजेपी में या बीजेपी के समर्थकों में या उनके मुखालिफ में भी उस बात के लिए एक समर्थन दिखता है कि हाँ, ये शहर बदला जरूर है। अगर हम लोग इस शहर को पूरा घूमते भी हैं, आप तो पूरा परिक्षेत्र और आसपास का जो हाईवेज हैं जिनको बेहतर किया गया, यहाँ से आप जब बनारस की तरफ भी चलते हैं, मऊ वाले, उस पर तमाम रोड्स को अगर आप कनेक्टिंग रोड्स देखते हैं वो भी बेहतर हुई हैं। तो इस बात पर जरूर विकास यहाँ एक उन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश की है और बीजेपी इस बात पर तमाम जातीय और तमाम धर्म की दीवारों को तोड़कर विकास के लिए वोट करने की अगर बात करती है तो उसके लिए उसके पास यहाँ कहने के लिए भी काफी कुछ है। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, ये तो हुई शहर की बात, क्या ग्रामीण एरियाज जो है वहाँ पर भी इसी तरह की चर्चाएं हैं या फिर वहाँ पर हवा कुछ अलग है? हाँ, देखिए, ग्रामीण इलाकों में एक कास्ट फैक्टर बहुत मायने रखता है कि किस तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ निषाद हैं जो निषाद बेल्ट बहुत बड़ी है, उनके साथ जो जिस तरह का बीजेपी का गठबंधन है उसका असर आपको दिखाई देता है। फिर राजभर समाज का भी काफी बड़ा हिस्सा इधर की तरफ दिखाई देता है और आगे की तरफ बढ़ेगी तो और ज्यादा दिखाई देगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि गांव में जातीय संतुलन के साथ, लेकिन जो नया लाभार्थी, जैसे यहाँ एक वन टांगिया है, अगर मैं आपको कहूँ, वन टांगिया वो लोग हैं जिनको आजादी के 70-80 साल बाद भी वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। वो इतने अंदर की तरफ जंगल में रहने वाले लोग थे। 50,000 वोट उनको अब पहली बार पंचायत चुनाव में उन्होंने वोट डाला और योगी आदित्यनाथ खुद गए। वो तो अगर आप उनसे बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ को लीडर से भी ज्यादा का दर्जा देते हैं, क्योंकि वो पहली बार वोट करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 50,000 वोटर इसलिए पहली बार करेगा क्योंकि उसका वोट पहली बार बना है। गांव के अंदर वहां तक सड़कें पहुंची, उन तमाम योजनाओं की बातें जिनकी सिर्फ कागजों में, फाइलों में होती थी, वो वहां तक पहुंचा। गांव में भी इस बात का है कि आखिर कितनी ज्यादा जो विकास की योजना है गोरखपुर के इलाके में, संभल में, क्योंकि बस्ती मंडल और गोरखपुर मंडल दोनों में जो चुनाव है उसमें इस बात के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही कि यहाँ मुख्यमंत्री होने का कितना बड़ा फायदा हुआ है। हालांकि 1989 में वीर बहादुर सिंह इस इलाके से जब मुख्यमंत्री हुए थे, तब के बाद से अब तक के बीच में लोग इस बात का कहते हैं कि जब विकास की एक प्रक्रिया चलती है, अगर उनका लीडर यहां से चुना गया हो, गोरखपुर से अगर मुख्यमंत्री होते हैं, और योगी आदित्यनाथ को कई मायनों में लोग इसलिए भी एडमायर करते हैं कि उन्होंने जब वो सांसद थे उस दौरान भी कुछ ऐसी योजनाएं जरूर चलाई थी। अपने सांसद के तौर पर भी उन्होंने कोशिश की थी कि जापानी इंसेफेलाइटिस से इस इलाके को मुक्ति मिल सके, और वो गांव के इलाकों में बहुत ज्यादा थी। अभी अगर आप देखेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और तमाम स्वास्थ्य केंद्रों तक उनको जोड़ा गया था इस पूरे इलाके में कि जिस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ से एक्सपर्ट्स कैसे उनके साथ कोर करेंगे। तो यानी गांव तक वो बात जरूर चलती है, लेकिन मैं एक बात साफ कर दूं कि गांव में जातीय समीकरण बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, और वो लोग जिनको जिनके आर्थिक रूप से जो वर्ग कमजोर होता है, उसको जिस तरह की मदद इस बार सरकार ने की है, उन लोगों को जो राशन वाली बात है, उस पर बहुत सारे लोग मुझे कई बार लगता है कि किस तरह से हम लोग पॉलिटिक्स को भी देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए नाराज होते हैं कि साहब उनको काम न करा जाए, इस तरह की शिक्षा दे रही है सरकार। लेकिन आप देखेंगे कि उसका वर्ग का असर है, तभी आप पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अपनी रणनीति में बदलाव